क्यूनेट के नाम पे सुसाइड स्टोरीज तो हमने बहुत सुनी है। हमने ये सुना है कि हैदराबाद में किसी ने सुसाइड कर ली, किसी ने कहीं पे कर ली। क्यूनेट के नाम पे लोग मुझे बोलते हैं हमारा रिफंड करा दो, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। बट क्या उससे बाहर की सुसाइड की बातें हमें पता है? क्या सिर्फ क्यूनेट में ही सुसाइड हो रही है? ऐसा नहीं है। भोपाल का रीसेंट एग्जाम्पल हम सभी के लिए एक लेसन है, हम सभी के लिए एक लर्निंग है। हमें सीखना पड़ेगा कि मुश्किल भरी सिचुएशन में हमें हिम्मत कैसे रखनी है, मुश्किल भरे वक्त में हमें कैसे डट के उसका सामना करना है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है। भोपाल के एक पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़त्म हो गई एक लोन ऐप की वजह से। अभी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, बट उससे पहले आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करो कि ऐसी चीज़ हमारी लाइफ में ना आए। दुनिया भर के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, दुनिया भर के, बट हम सीखते नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जो क्यूनेट से निकलने के बाद कहीं और जाके फ्रॉड में फंस गए, मुझे कहते हैं वहां से सर रिफंड करा दो। कैसे हो जाएगा? हम सीख समझ क्यों नहीं रहे? हमें इतना बता दिया लिंक फ्रॉड हो रहा है या ओटीपी फ्रॉड हो रहा है, बैंक के एटीएम फ्रॉड हो रहा है, कई तरीके के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बट हम नहीं सीख रहे। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, हम जब फंसेंगे तभी हमें सब याद आएगा। गलत चीज़ है। हमें पहले से ही लर्निंग्स को लेना चाहिए। इस परिवार की अगर कहानी आप सुनेंगे ना, इसको एंटरटेनमेंट में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीख लर्निंग्स में लेने की ज़रूरत है, अपने दिमाग में उतारने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है इस परिवार की कहानी आपको। इस परिवार में क्या हुआ? एक्स्ट्रा इनकम कमाने के चक्कर में जॉब में भी दिक्कतें चल रही थी। एक दिन व्हाट्सएप में मैसेज आता है, वो उनको जॉब ऑफर करता है। लगता है चलो मैं कुछ एक्स्ट्रा कमा लूँगा, परिवार का पेट पल जाएगा, परिवार कुछ तरक्की कर लेगा। तो वाइफ से जस्ट बात की होगी, वाइफ ने कहा जो हो अच्छा काम करना। उस पर्सन ने, विश्वकर्मा परिवार के हेड ने, 38 ईयर्स के जो पर्सन है, वाइफ 35 ईयर्स, 2 बच्चे, दोनों बेटे और एक 9 साल का एक 3 साल का परिवार, खुशहाली भरा जिंदगी, खुशहाल भरा जीवन चल रहा है, सब बढ़िया। व्हाट्सएप में मैसेज आया, जॉब ऑफर हुई। चलो इंसान ने थोड़ी बहुत ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम पे रिसर्च करी, वेबसाइट टेस्टिमोनियल सब बढ़िया लग रहे हैं, आगे बढ़ा, एक्सेप्ट किया ऑफर। धीरे धीरे करके काम में भी सही लग रहा था सब, कुछ कमाई भी हुई इनिशियल। उसके बाद क्या होता है, काम में पता नहीं अटपटा सा लगता है, कुछ मन सा नहीं लगता, काम में ढीलापन आता है। काम में ढीलापन आने के बाद सामने से प्रेशर डाला जाता है कि अपनी कमीशन को ऑन करो, जल्दी जल्दी काम करो। काम डाला जा रहा है, काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सामने वाली कंपनी क्या चाहती है ये समझ नहीं आ रहा उस पर्सन को, बट सामने वाली पर्सन के इंटेंशन, कंपनी के इंटेंशंस कुछ और थे। वो प्रेशर पे प्रेशर डाल रही है, कमीशन अर्न करो, कमीशन अर्न करो, और काम करो, और काम करो। वो ऑनलाइन काम सोच के चलो घर परिवार के साथ रह के मैं ये काम कर लूँगा, वो पर्सन करता गया। काम का प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ गया। कुछ लोन्स भी चल रहे थे। अब उसी कंपनी ने लोन ऑफर कर दिए। पहले जॉब ऑफर की, फिर लोन ऑफर किए। अब पर्सन को कहा कि आपको लोन चुकाने में हेल्प होगी, आप हमसे लोन ले लो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। चलो जी, उस पर्सन ने वहां से लोन लेके दूसरी जगह, और वो कहीं ना वो एक तरह से ओडी टाइप लोन थे, ठीक है। ज्यादा उसको लिया भी नहीं, उसी लोन को ज्यादा मैक्सिमम यूज किया उसी काम में। वहां पे क्या हुआ, पीछे पीछे कंपनी के इंटेंशंस क्या थे, वो कंपनी कहीं ना कहीं फ्रॉड थी, बट उस पर्सन को बहुत देर में समझ में। वहां पे इंटरेस्ट पीछे से बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। यहाँ पे काम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, लोन पर्सन उतार नहीं पा रहा। तब जाके समझ में आया कि मेरे साथ हो गया है लोन ऐप फ्रॉड, मेरे साथ हो गया है साइबर क्राइम। बहुत देर हो गई थी, बट उस इंसान ने किसी तरीके से ये सब चुकाने की कोशिश की, किश्तों को, अपनी ईएमआईज़ को चुकाने की कोशिश की। अप्रैल में वो ऑफर आया, जून की किश्त किसी तरीके से चुका दी। अब हो गया जुलाई, रिकवरी एजेंट्स घर पे आ गए। रिकवरी एजेंट्स फ़ोन करके धमका रहे कि भाई साहब हमें पैसे दो, हमारी ईएमआई भरो, नहीं तो हम आपकी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। धीरे धीरे करके उनसे 17 लाख रुपए मांगने शुरू हो गए। कहते आपका 17 लाख रुपए का लोन है। अब वो परेशान, वो इंसान क्या करे, ईएमआई किस तरीके से जुगाड़ करी, भरी, बट बाद में क्या हुआ, उसने हाथ जोड़ दिए, मैं तो नहीं भर पाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है। बाद में जब ये चीज़ होने के बाद उन्होंने धमकी देने शुरू की, उन लोन ऐप वालों ने, कि अगर आप नहीं चुकाओगे ना, हमने आपका अकाउंट हैक कर लिया।
उस कंपनी ने उनका लैपटॉप, उनका फ़ोन सब कुछ हैक कर लिया था और उसी के बेसिस पे जितनी भी इमेजेस थी फ़ोन की या फ़ोन में कुछ भी डेटा था, सारा उनको ट्रांसफ़र हो चुका था और उन्होंने उसकी एडिटेड न्यूड फ़ोटोज़, अश्लील फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ बनानी, वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी थी और वो उनको भेज के डरानी शुरू कर दी थी। उनके परिवार में भी कहीं न कहीं वो फ़ोटोज़ वगैरह भेजी गई थी, जिसकी वजह से उनको डर लगने लगा था कि मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। हालाँकि कुछ टाइम पहले जब हैकिंग के उनको अंदाज़ा हुआ था, तो वो उन्होंने कहीं न कहीं पोस्ट किया था अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फ़ेसबुक वगैरह पे कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, पैसे माँगता है या कुछ फ़ोटोज़ कुछ भेजेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना। वो उसको इग्नोर करना है, इनफैक्ट उसको रिपोर्ट करना है। बट एंड में क्या हुआ, वो प्रेशर नहीं झेल पाया। एक दिन बैठ के उसने क्या किया, अपने बच्चों को जहर दे दिया। बच्चों की मौत की पुष्टि होते ही उसने अपनी वाइफ के साथ गले को बांधा और फांसी लटका दी। दोनों मियाँ बीवी फांसी पर लटक गए, बच्चों को जहर दे दिया और मरने से पहले एक सुसाइड नोट अपनी भतीजी को भेज दिया कि ये मेरी आखिरी फ़ोटो है, मेरे परिवार के साथ आखिरी सेल्फी है। उसमें सुसाइड नोट के साथ सारी बातें लिखी और वो पूरा परिवार चला गया। इससे पहले वो साइबर क्राइम में भी गए थे, वहाँ पे रिपोर्ट भी दर्ज कराने की कोशिश की, लॉयर के पास गए, ड्राफ्टिंग में सब में टाइम लग रहा था। बट वहाँ तक वो स्टेज आती, इससे पहले उनके माइंड पे प्रेशर आ चुका था। वो काम को नहीं झेल पाए, वो 17 लाख के लोन की बात को नहीं झेल पाए, वो डर इतना गए थे, उनकी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था। वो वेट भी नहीं कर पा रहे थे कि मैं लॉयर के थ्रू केस डलवाऊँ कंपनी पे, मैं साइबर क्राइम में कुछ रिपोर्ट में आगे बढ़ पाऊँ। वो इतना भी नहीं झेल पा रहे थे क्योंकि रिकवरी एजेंट्स जो थे वो उनको धमका रहे थे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है और हमें समझनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, अगर आप ध्यान से समझें, कि रिकवरी एजेंट्स के पास इतना धमकाने का हक नहीं है कि आप एकदम से, आपको 1 महीने की आपने ईएमआई नहीं भरी और आपको धमकाना स्टार्ट होगा। ऐसा हक नहीं है किसी के पास। पहले ऐसा होता था, फिर गाइडलाइन को बदला गया और ये कहा गया कि हम सामने वाले को कुछ टाइम देंगे और आपको धमकाने का हक फिर भी नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, लोन में एक इंश्योरेंस भी होता है, आपके उसमें डिडक्शंस होते हैं, तो वो इंश्योरेंस भी उसी का पार्ट बना के रखा जाता है कि कल को अगर आप नहीं भर पाएंगे ईएमआई, तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी वहां पे हेल्प करेगी, आपको टाइम दिया जाएगा। लोन के लिए वो इंश्योरेंस रखा गया है। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी लोन की सिचुएशन आती है तो आप बैंक से बात कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई फ्रॉड भी हुआ है तो आप साइबर कंप्लेंट डलवा के प्रॉपरली पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। इसमें यह सिचुएशन नहीं है कि आप हिम्मत हार जाएंगे और आप बिल्कुल ही सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड लास्ट सॉल्यूशन नहीं है, बातचीत करना बैंक से सॉल्यूशन है। और अगर फिर भी अगर बैंक नहीं मान रहा या कोई सिचुएशन नहीं बन रही, और भी ऑल्टरनेटिव्स निकाले जा सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे परिवार को खत्म कर दोगे। और अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रेशर डाला जा रहा है रिकवरी एजेंट्स के थ्रू, तो उनके खिलाफ आप कंप्लेंट डलवा सकते हैं। उनके पास ऑथोराइज्ड कुछ भी नहीं है कि वो आपको धमकाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो मैसेज इसलिए था कि एक तो कोई भी अननोन ऐसे जॉब ऑफर, लोन ऑफर आता है, उसको एक्सेप्ट मत करो। बहुत सारी जेन्युइन कंपनीज हैं, उसके प्रॉपर स्टडी कर लो। मेंटल प्रेशर जब आता है ना, हम कुछ भी करते हैं, क्योंकि ऐसे फ्रॉड्स मैं झेल चुका हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ये सब बता रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हमें हिम्मत रखनी होती है, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। लाइफ हमारा टेस्ट ले रही होती है। प्रॉब्लम्स में, इन टाइप के प्रॉब्लम्स में फंसना लाजमी है। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप फंसोगे नहीं, आप भी कहीं ना कहीं फंस सकते हो। किसी भी टाइप की फ्रॉड्स, बहुत टाइप के, साइबर क्राइम बहुत टाइप के। मैंने उसके लिए भी इंस्टाग्राम स्कैम, साइबर क्राइम स्कैम ऐसी वीडियोस बना रखी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप समझना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में से वो वीडियोस को देख सकते हैं। बट ये वीडियो मैसेज सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि आप लोग, ऐसे कोई व्हाट्सएप पे अननोन मैसेज आता है तो उसको प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए। उसमें एकदम से लग मत जाइए कि काम उठा लिया, सीधा करना शुरू कर दिया। जॉब भी अगर आपको करनी है ना, बहुत सारे वेरीफाइड सोर्सेज हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर
कोई भी इस वीडियो को सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर देखता है तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचे अगर, तो कम से कम हमें एक ऐसा जॉब पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें जितनी भी लिस्टेड कंपनी होगी वो जॉब ऑफर अगर वहाँ दिखता है और वहाँ से हम वेरीफाई कर पाएँ तो ये सबसे बड़ा बेस्ट सॉल्यूशन होगा। अगर मुझे कोई ऑफ़र आता है किसी कंपनी का, वो जॉब ऑफ़र कंपनी की या तो पोर्टल पे दिखे, वेबसाइट पे दिखे या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब पोर्टल पे दिखे, ताकि इससे ये होगा मेरे पास वेरीफाइड सॉल्यूशन होगा और मैं जॉब करना चाहूँ नहीं करना चाहूँ मेरे पास पूरा ऑथराइज्ड हक होगा। तो आई होप आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे और दूसरों को बचाने की कोशिश करेंगे कि लोन ऐप फ्रॉड, जॉब ऑफर फ्रॉड में ना फंसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।